सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं किसकी क्लास सिक्स की जो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स, किंग्स और अर्लियर रिपब्लिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो ये पेयर हुई, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो हाउ हाउ सम मेन बिकम रूलर्स, कैसे बने सम मेन्स रूलर्स। तो चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाई वोटिंग इज समथिंग दैट हैव बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years. How did men become rulers in the past? About 300 years ago, some men became be recognized as rajas by performing big rituals. देखो, जो वोट दे के चुन के जो लीडर्स हैं बनना, ये कॉमन थिंग हुआ है 50-60 साल में। लेकिन पहले कैसे बनते थे? 3000 साल पहले लोग सेक्रीफाइसेस दे दे के अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया, अपने आप को पहचान दी राजास की। जो अश्वमेधा, ये अश्वमेधा है या हॉर्स, जिसको हॉर्स अश्वमेधा या हॉर्स सेक्रीफाइसेस जो हैं, वाज द वन सच रिचुअल, एक ऐसा रिचुअल्स था, ठीक है, जिससे लोग अपनी लिजिटिमेसी प्रूफ करते थे लोगों के सामने। ठीक है, तो ए हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाई राजाज मैन. If those horses wandered into the kingdom of other rajas and they stopped it, they had to fight it. If they allow it to pass it, it meant that they have accepted the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than him. देखो, एक घोड़े को ना छोड़ दिया जा रहा है और राजा के जो लोग हैं वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। अगर वो किसी दूसरे की टेरिटरी में घूम रहा है, तो अगर वहाँ के जो राजाज ने जो है उसको रोक लिया उस हॉर्स को, तो इसका मतलब उसको उस राजाज को इस राजा से फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, झगड़ा लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उसने जो है उस घोड़े को नहीं रोका, इसका मतलब उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया इस राजा की स्वर्गनिटी। समझे, इस तरह से होता था। तो और वो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकता था इस घोड़े का। दीज राजाज वेर इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइस विच वाज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट। ट्रेंड प्रीस्ट मतलब पंडित होगा, है ना, जिसको गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। जो राजा ऑर्गेनाइज करेगा ये सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज टू बी वेरी पावरफुल, वो बहुत ताकतवर है ना। ऑल बाकी जो है, बाकी लोग जो है उसके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, गिफ्ट्स। ठीक है, तो राजा जो है एक सेंट्रल फिगर बन गया इस रिचुअल का। ठीक है, ही ऑफन हैड स्पेशल सीट, एक थ्रोन या टाइगर की स्किन होगी, उसका एक चैरियट होगा, अपना जो है घोड़ा गाड़ी होगी। ठीक है, हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स। चैंट्स और टेल्स लिखे जाएंगे उसकी ग्लोरी में, उसकी जो है ना उसकी इज्जत में। इसके रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स और सन्स, देखो वाइफ्स प्लूरल में है यहाँ पे, वाइफ्स और उसके बेटे जो हैं हैव टू परफॉर्म वेराइटी, और उनके बीवियाँ और उसके बच्चे भी जो हैं और भी छोटी छोटी जो रिचुअल्स है वो भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अदर राजाज जो हैं वो सिंपली क्या करेंगे, वो स्पेक्टेटर होंगे, मतलब सिर्फ देखेंगे, हु हैड टू सिट और वॉच द परफॉर्मेंसेज ऑफ द सेक्रीफाइसेस। वो इन सेक्रीफाइसेस की परफॉर्मेंसेस को देखेंगे, और जो प्रीस्ट, जो पंडित जो है वो परफॉर्म करेगा ये रिचुअल्स को, इंक्लूड करेगा स्प्रिंकलिंग ऑफ सीक्रेट वाटर ऑन द किंग। सीक्रेट वाटर मतलब पानी, जो प्योर वाटर है, मतलब जो एक किस्म का सेक्टर है जिसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वो उस पर जो है डालेगा। और ऑर्डिनरी पीपल जो विश और वैश्याज हैं ऑल्सो ब्रॉड, जो गिफ्ट लाएंगे लोगों के लिए। However, some people such as those who were regarded as शूद्रास by priest were excluded from these rituals. अब यहाँ से शूद्रा का कंसेप्ट आ गया लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में क्या आ गया, शूद्रा का कंसेप्ट। शूद्रास जो हैं, जो लोअर लेवल के मतलब कास्ट में हैं, उनको जो है इन चीज़ों से बाहर रखा जाएगा, इन एक्सक्लूड किया जाएगा इन रिचुअल से। ठीक है, जनपदास, देखो जनपदा क्या है, जनपदास या जनपदास जैसे भी पढ़ते हैं, राजाज जो परफॉर्म करते हैं ये बड़े सेक्रीफाइस, वे आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज और जनपदास। अब उनको या तो राजा माना जा रहा है या कोई जनपदास माना जा रहा है, रेदर देन सिंपली जानास। ठीक है, ये वर्ड जो जनपद है उसका लिटरली मीन है कि द लैंड वेयर जना सेट इट्स फूट, जहाँ जना ने अपने पाँव रखे उसको जनपदा कहा गया है, और वो जहाँ सेटल डाउन हो गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनपदा है ना, वो हम आगे देखेंगे फिगर में। ठीक है, आर्कोलॉजिकल जो एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास सच एज पुराना किला दिल्ली में, या हस्तिनापुर में, मेरठ में, या अतरंजी खेरा में, नेर इता है ना, जो लास्ट टू और इन उत्तर प्रदेश, ये इन एरियाज़ में जो है एक्सकेवेशन से बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ जनपदास एग्जिस्ट करते थे। दे फाउंड कि जो पीपल यहाँ पे हट्स में रहते थे, कैटल्स रखते थे और बाकी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। वो वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप ग्रो करते थे, राइस, वीट, बेरली, पल्सिस, शुगर केन, सिसमी, मस्टर्ड, इस तरह के क्रॉप्स ग्रो करते थे ये लोग, वो एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, दे मेड
अर्थन पोट्स, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सम ऑफ दीज वेयर ग्रे कलर एंड अदर वेयर रेड, कुछ ग्रे कलर के थे, ग्रे रेड है ना, और कुछ जो है रेड कलर के। वन स्पेशल टाइप की जो पोट्री इन सारी साइड्स पे लिखी है वो पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। एंड ग्रे कलर की पोट्री होती है, मतलब अगर ये है, ये कुछ पेंटिंग बनाएंगे पोट्रीज मिट्टी की, और उस पर जो है क्या है, पेंटेड, मतलब कुछ ना कुछ पेंट किया होगा रेड कलर से, इसको कहते हैं रेड ग्रे वेयर पेंटेड होती है, ऐसे कुछ नाम है, पेंटेड ग्रे वेयर है जिसपे रेड कलर की जो है ऐसे होते हैं। इट इज़ ओबियस फ्रॉम द नेम कि दीज ग्रे पोर्ट्स हैव बीन पेंटेड डिजाइन, यूजुअली सिंपल लाइन होती है, ये जो कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के एविडेंसेस मिले। अब महाजनपदा जो हुए हैं, ठीक है, 2500 साल पहले सम जनपदा बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, बाकी भी थे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बन गए, ठीक है। उनमें महाजनपदास कहने लगे। पहले जनपदास हुए, जनपद्स है ना, पदास, फिर कुछ इंपॉर्टेंट हो गए, वो महाजनपदास बन गए, ठीक है। और सम ऑफ दीज शोन इन अ मैप, मोस्ट महाजनपदास हैव, उनकी कैपिटल सिटीज़ होती थी जो महाजनपदास की, और उनके फोर्टिफाइड वॉल्स होती थी। दिस मीन कि ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड या ब्रिक या स्टोन के जो है बिल्ट की जाती थी अराउंड, प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट्स को, क्योंकि अफ्रेड ऑफ अटैक एंड अदर किंग, है ना, बहुत आगे किंग मतलब ये देखो, ये देखो किरु, अवंती, है ना, पंचाला, कोसाला, वेश्याला, है ना, मगध है, अंग है, इधर है गांधारा है, टैक्सिला है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जनपदास्ट है, ठीक है। और उसके अराउंड से प्रोटेक्शन के लिए इट इज़ लाइकली दैट सम रूलर वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इंप्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़। देखो ये बड़े बड़े फोर्ट्स, ये टॉल बिल्डिंग से जो वॉल्स बनाना, ये भी एक क्या है, एक हेजेमनी और एक पावर शो करती है दूसरे लोगों पे। ऑल्सो इन दिस वे जो लैंड और पीपल जो फोर्टिफाइड वॉल्स के अंदर रहते हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं किंग के द्वारा ईजिली, ठीक है। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, thousands of or if not lakhs of bricks and stones have been prepared। पहले हज़ारों किस्म के पत्थर और ईंटें बनानी पड़ेंगी इन वॉल्स को। इसका मतलब क्या है कि एनॉर्मस लेबर की ज़रूरत है, पॉसिबली थाउजेंड्स जो मेन और वुमेन और चिल्ड्रन की ज़रूरत है ना। एंड सोर्सेज भी इन्हें ऐसे मिलनी चाहिए यहाँ पर कि इस तरह की चीज़ें बन सके। ये देखो ग्रेट वॉल्स, ठीक है। जो नए राजास थे नाउ बिगेन टू मेंटेन, अब वो अपनी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करने लग गए थे, समझे। सोल्जर्स वेर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। अब एक मेंटेन्ड फौज, एक स्टैंडिंग आर्मी हो गई, फिर उनको रेगुलर सैलरी देने लगे और वो थ्रू आउट द ईयर जो है इनके लिए काम करने लगे। सम पेमेंट वेर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन। पंच मार्क मतलब एक कॉइन है उसके ऊपर एक पंच मार्क, एक मार्क है बस, चाहे मुक्के का ही मार्क हो समझे। तो ये कॉइन्स जो है इशू होने लगे, ठीक है। टैक्सेस का क्या स्टाइल था, देखो एज द रूलर्स ऑफ महाजनपदास वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स या मेंटेन कर रहे हैं बड़ी आर्मी, उनको रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, दे नीड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दम, और उनको अफसर भी चाहिए वो रिसोर्स लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करने। सो इंस्टेड डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट फ्रॉम पीपल्स एज इन द केस ऑफ द राजाज ऑफ जनपदा। जैसे जनपदा में ना क्या होता था कि सिर्फ जो है गिफ्ट्स मिलते थे उनको, लोग आके गिफ्ट्स देते थे। अब वो लोग गिफ्ट से जो है, गिफ्ट पे अब डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें एक स्टैंडिंग आर्मी भी कर रही है, तो वो क्या करने लगे, टैक्स कलेक्ट करने लगे। टैक्स मतलब क्रॉप्स पे, या कोई क्राफ्ट पर्सन है जो कोई चीज़ बना ला उस पे टैक्स, या हेडर्स को टैक्स पे करना पड़ता था अपने एनिमल्स और एनिमल प्रोड्यूस के लिए। टैक्सेस थे गुड्स के ऊपर जो ट्रेड के लोग करते थे एक जगह से दूसरी जगह। हंटर और गैदरर्स को प्रोवाइड करना पड़ता था फॉरेस्ट प्रोड्यूस राजा को। तो इस तरीके के जो है ना टैक्स का एवोल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ अर्लियर में, ठीक है। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, देखो दो मेजर चेंजेस आए एग्रीकल्चर में अराउंड दिस टाइम। वन थिंग के ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर। अब जैसे ही आयरन जो है ना, हमने आयरन ओर से आयरन का एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया ना, तो हम आयरन जब बना लिया तो हमने लोहे का जो है हल बनाना स्टार्ट किया। इसका मतलब कि हैवी क्लेइंग या सोइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद द वुडन। जैसे वुडन प्लो से होती थी ना लकड़ी के, अब हल होगा और लोहे के हल में फ़र्क है, वो मिट्टी को ज़्यादा खोद सकता है। तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादा ग्रेन्स पैदा हुई। तो सेकंड, पीपल बिकेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ट्रांसप्लांटिंग पैडी मतलब एक जगह पे जो है नर्सरी लगाई है, उसको उखाड़ के जो दूसरी जगह पे अलग अलग दूर दूर पेड़ लगाए। तो एक ये इन्वेंशन हुआ, एक आयरन प्लो का इन्वेंशन हुआ। इससे क्या हुआ, सीड स्कैटर किए गए ग्राउंड पे, प्लांट वुड स्प्रोट एंड स्पेलिंग
सैम्पलिंग वेर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड, दिस लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड मेनी मोर प्लांट सर्वाइव। इससे पहले सिंपल होता था, एक बार जो है ग्रेन्स डाल दिए, वही उग रहे, वही उसकी ख्याल रख ले, लेकिन अब जो है ट्रांसप्लांटिंग जैसी चीज़ आई, लोहे की प्लोइंग आई, इससे क्या हुआ, सरप्लस फूड पैदा होने लगा, प्लांट सर्वाइव करने लगे। ठीक है, हम एक केस स्टडी देखते हैं, मगध के बारे में देखते हैं। ये भी एक महाजनपदा था। देखिए मगध जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा था अबाउट 200 ईयर्स हो, 200 हज़ार साल पहले। तो मेनी रिवर्स सच एज गंगा, सन, ये इससे मगध से गुजरती थी। ये एक इम्पोर्टर था ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर सप्लाई का, और मेकिंग लैंड फर्टाइल पार्ट ऑफ, और ज़मीन क्या है इसकी वजह से फर्टाइल थी। और मगध में बहुत सारे जंगल भी था, तो एलिफेंट्स भी थे जो इस जंगल में रहते थे, वो उन्हें कैप्चर किया गया और ट्रेन किया गया आर्मी के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, आप फॉरेस्ट से हाउसेज बना सकते हो, कार्ट्स बना सकते हो, चैरियट्स बना सकते हो आप। बिसाइड वहाँ पे आयरन ओर की माइंस भी इस रीजन में बहुत थी जो टैप्ड थी यहाँ पे, वहाँ से स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बन सकते थे। तो मगध के पास जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और मगध जो है बड़ा ही फर्टाइल भी था। तो इसका फ़ायदा लिया गया। जो मगध का एक्सपेंशनल ग्रो हुआ है ना, एक्सेप्शनल ग्रो हुआ है, वो इसकी वजह से भी हुआ है। मगध के पास 2 पावरफुल रूलर है, एक बिंबिसारा, फिर अजातशत्रु। बिंबिसारा का लड़का ही अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन टू कॉन्कर द जनपदास। और बाकी जनपदा को उन्होंने कॉन्कर करने के लिए हर तरह का यूज़ किया। जैसे महापद्मा नंदा थो, एक और इम्पोर्टेंट रूलर था, उसने अपना कंट्रोल जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट का है, राजगीर जिसको कहते हैं बिहार से, और कैपिटल उसकी मगध थी सर्वल ईयर्स तक। ठीक है, लेटर उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी पाटलिपुत्र में, जो प्रेजेंट डे पटना है। ठीक है, मोर देन 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स अगो, एक रूलर का नाम था अलेक्जेंडर, सब ने सुना होगा, जो मैसेडोनिया यूरोप में रहता था, वांटेड टू बिकम वर्ल्ड कॉन्करर। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्कर द वर्ल्ड, बट ही डिड कॉन्कर द पार्ट ऑफ इजिप्ट, वेस्ट एशिया, एंड केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रीचिंग ऑन द बैंक ऑफ द ब्यास। वर्ल्ड कॉन्करर अलेक्जेंडर बनना चाहता था, ये कहानी सब ने सुनी है। वो मैसेडोनिया का था यूरोप में, और वो जो है उसने जो है पूरा इजिप्ट कॉन्कर किया, वेस्ट एशिया कॉन्कर किया, जो पर्शियन एम्पायर था, फिर इंडिया तक पहुंच गया ब्यास नदी, जहाँ पे उन्हें मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, लेकिन उसके सोल्जर्स रिफ्यूज़ किया मार्च के, क्योंकि वो स्केर्ड थे कि एज दे, उन्होंने कहानियाँ सुनी हैं इंडियन रूलर्स की, जिसके पास वास्ट आर्मी है, सोल्जर्स हैं, बहुत सारे चैरियट्स और एलिफेंट्स हैं उनके पास। ठीक है, अब हम वजी की तरफ देखते, एक और जनपदा था। व्हेन मगध बिकेम पावरफुल किंगडम, तो वजी के जो कैपिटल था वैशल्या बिहार में, वाज अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गाना और संगा। ये अलग टाइप की, देखो वहाँ मगध में जो है एक मोनार्क रूल कर रहा है ना, वहीं जो वजी है यहाँ पे जो संगा का रूल था। इन गाना या संगा में ना, दे वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, ईच वन वाज नोन एज राजास। बहुत सारे रूलर्स जो है मिल के जो है हुकूमत चलाते हैं, और सबको क्या कहा जाता है, राजा। ठीक है, ये राजास परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स एक साथ, मतलब बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। वो असेंबली में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए, डिस्कशंस और डिबेट्स की तरह, एक तरह के पार्लियामेंट की तरह ना। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वर अटैक्ड बाय एन आर्मी, दे मीट एंड डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट दैट थ्रेट। अगर किसी आर्मी ने आप पे अटैक किया, तो ये लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, डिस्कस करके कि किस तरीके से रिटेलिएट किया जाए। हाउ एवर वुमेन जो दासाज और कामा माकरस थे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे असेंबली में। ठीक है, तो इस तरीके से चला। अब राजाज जो थे, राजाज ऑफ ए पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संगास। Nevertheless, these lasted for a very long time till 1500 years ago, and when the last of the Ganas and Sangas were conquered by the Gupta ruler, about whom you will read in chapter 9. तो ये गाना और सांगास जो ये राजास जो मिल के काम करते थे, ये बहुत सालों तक इन्होंने जो है क्या किया, हुकूमत की, और एट लास्ट जो है गुप्ताज ने जो है इनको जो है कॉन्कर किया। ठीक है, गुप्ताज के बारे में हम आगे चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने आज जो है कुछ जनरल जो है ओवरव्यू लेने की कोशिश की। इस चैप्टर में जितना दिया हुआ है क्लास 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से जनरल ओवरव्यू लिया है हमने, कैसे जो है जनपदा से जनपदा हुए, फिर जनपदा से जो है कहाँ महाजनपदा हुए, किस तरह से वो रूल करते थे, किस तरह से मगध का जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हुआ है, किस तरह से उसके नेचुरल रिसोर्सेज ने और फर्टाइल लैंड ने उसकी हेल्प की है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।